हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो बिहार अमीन 1767 जो पोस्ट की एलपीए केस चल रही थी उसके लिए आज बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है। तो आज अपडेट जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें और साथ ही साथ जो मुख्य फोकस है इस वीडियो में वो है जो कि 10,000 वैकेंसी जो आने वाली थी एलआरसी डिपार्टमेंट में संविदा आधारित, तो उसके बारे में भी बात करें कि आखिर कब तक आने की संभावना, आखिर विलंब क्यों हो रही है। तो जैसा जो होगा एलआरसी के अपडेट के अनुसार हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट लेटेस्ट जॉब अपडेट चाहते हैं बिहार से संबंधित, एलआरसी डिपार्टमेंट से संबंधित, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, हमेशा आपको इसी तरह का अपडेट हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं बिहार अमीन 1767 के एलपीए केस अपडेट के बारे में, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। आज तक के जितना भी केस हुआ उसमें सबसे बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में अभी देखने को मिलेगा। तो 1767 अमीन वाले के लिए अच्छा अपडेट, भगवान से सब प्रे कीजिए कि आज बहुत ही अच्छी न्यूज और खुशखबरी आप लोग को मिले, जो कि आज पूर्ण संभावना है आपका हेयरिंग होने की, और वो कैसे होगा वो देख लीजिए, ठीक है। हम अभी हैं फिलहाल पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से एलपीए केस 39/2022 की हम आप लोग देख रहे हैं कि 39 अभी आ चुकी, इसमें मर्ज हो गई है 13 भी, ठीक है। तो पहले से ही हम आपको बता चुके हैं, और आज है इसका कागज नंबर 4 पे, तो अच्छी पूर्ण संभावना है कि आज इसकी हेयरिंग होगी, ठीक है। और अभी तक कोई ऐसा अपडेट तो आया नहीं है कि जैसे दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए 17/10/2022 को इसकी हेयरिंग होने की पूर्ण संभावना है। तो 1767 स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, तो आज उनकी जो है कि सब्र का फल मीठा होने वाला है, उनके लिए अच्छी कोई अपडेट आने वाली है। 1-2 हेयरिंग, बहुत चांस है कि एक ही हेयरिंग में मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा जाएगा तो 1 से 2 हेयरिंग, मतलब 2 से 3 हार्डली जा सकता है आपके लिए अच्छी अपडेट आने में, ठीक है। तो कोई ना कोई अपडेट तो आज जरूर आपको देखने को मिलेगा, इतनी मेरी पूर्ण संभावना है, अगर कोई ऐसा पहले जैसा कोई अनहोनी ना हो तो। क्योंकि आज तक आपको भी पता है कि कोई बढ़िया से हेयरिंग में अच्छे तरीके से कोई हेयरिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि पिछला भी हेयरिंग नहीं हो पाई, उससे पहले भी हेयरिंग में जवाब मांगा गया था, लेकिन उसका भी मतलब डेट अपडेट नहीं हो पाया। तो आज हम लोग को जो है लग रहा है पूर्ण संभावना है कि आज हेयरिंग हो जाएगी, और 1767 वाले स्टूडेंट के पक्ष में कोई ना कोई जरूर बड़ा अपडेट सुनने को जरूर मिलेगा। तो आज आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि जो हो, जितना भी सभी स्टूडेंट 1767 वाले से रिक्वेस्ट है मेरा कि देखिए आपके लीडर और जितना भी मेंबर हैं उन लोगों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जैसे योगदान बोलिए इसमें रहा है, मेहनत रहा है, जो कि आज का मेहनत का फल उन लोग का दिख रहा है। देखिए कुछ अनहोनी हो जा रहा है उसके कारण अलग बात है, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं वो लोग बहुत, तभी तो यहाँ पर आपके लिए हमेशा कभी इतना नंबर पर आ रहा है, कभी इतना नंबर, भले सुनाई हो ना हो वो अलग बात है, कोर्ट की लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा था, लेकिन मेहनत तो लीडर लोग और जो उनके मेंबर हैं वो तो कर ही रहे हैं बहुत। तो उनके लिए मेरे तरफ से और 1767 वाले अमीन की तरफ से जो कि थैंक है। अब बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी हेयरिंग में कितनी संभावना है कि 1767 वाले के पक्ष में अपडेट, तो ये बताने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट अभी भी कमेंट करते हैं कि सर अब इसको छोड़ दिया जाए, इससे कोई आशा नहीं। देखिए आपकी मर्जी है, आप छोड़ दीजिए, हम तो आपको बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आशा रखने के लिए तो हम बोल सकते हैं हमेशा, आज भी बोल रहे हैं, कल भी और आगे भी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो दिख रहा है, जितना प्रमाण है, प्रमाण के आधारित पर दिख रहा है कि 1767 जो अमीन है, नियमित अमीन, उनकी विजय है, और उनकी 100% संभावना दिख रही है कि मतलब 99 मान के चलिए संभावना दिख रही है कि 1767 की विजय होगा। 1% एक्सेप्शन कैसे हो तो छोड़ के ही चला जा सकता है ना। तो 1767 की जो कि है, बस 1-2 हेयरिंग तो हो जाने दीजिए। अब पहले ही आशा आप लोग तोड़ देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं ना है। तो जैसा जो होगा आज कुछ ना कुछ अपडेट आप लोग के सामने जरूर आएगा, और जो अपडेट होगा हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। आप अपडेट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर कोई ना कोई अपडेट, अच्छी अपडेट आने की पूर्ण संभावना है। तो 1767 वाले स्टूडेंट भगवान से प्रे कीजिए और धैर्य बना के रखें, ठीक है। बस 1767 जय अमीन और विजय अमीन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो कि उस टॉपिक पे जिसमें कि न्यू बहाली आने वाली है। तो न्यू बहाली आने वाला जो टॉपिक है, हम पहले भी आपको बोले थे कि जो 10,000 बहाली है, और आया भी आपके पेपर में देखने को मिला भी कि 10,000 बहाली एलआरसी डिपार्टमेंट में आने वाली है। उसी के कारण जो 2506 बहाली 27 तारीख से अप्लाई होना था वो रुक गई, और दोनों बहाली एक साथ मर्ज करके ही आने की संभावना जो कि पेपर में दे भी दिया गया इस अपडेट को कि 10,000 आएगी बहाली। अब बात यहाँ पर फंसी हुई है कि एलआरसी डिपार्टमेंट है ना, कर क्या रही है, थोड़ा सा इसमें विलंब कर रही है। ऐसे बोला गया है कि जो नेक्स्ट वीक है इसमें यह अपडेट दे दिया जाएगा, अर्थात फॉर्म का डेट दे दिया जाएगा। तो मान के चलिए कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करने का डेट आ जाएगा 10,000 वाले अमीन का, जैसा हम अभी फिलहाल पता किए हैं एलआरसी डिपार्टमेंट से, और पूर्ण संभावना है जैसा जो बताया गया है हमें अप टू डेट, ठीक है। तो जो भी हैं, खास करके जो सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा किए हैं वो स्टूडेंट, अगर उनका 18 साल एज पूरा हो गया है और वो उनका मार्क्स अगर अच्छा है, बिहार से किए हैं, तो उनकी तो पूर्ण संभावना है कि इसमें जॉब मिल जाएगी। पेमेंट भी अच्छा है, वो कोई करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उनकी बहाली लगभग कभी कितनी भी कम आएगी सीटें, तो मेरे अनुसार से ऐसा टोटल 8200 अमीन की बहाली आनी है, जिसमें कि 6 से 7 हज़ार बहाली जो आएगा वो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बहाली आएगी। बाकी जो बच्चा बहाली आएगा वो अमानत डिग्री, ITI सर्वेयर डिग्री, जो कि
सीबीटी और एनसीबीटी से मान्यता प्रूव्ड अगर डिग्री है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तहाँ से आप डिग्री लिए हैं तो उसकी जो कि मान्यता आपको नहीं दी जाएगा, बाद में भी हटा दी जाएगी, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। क्योंकि होता क्या है कि आजकल कहीं भी अमीन की डिग्री दे दी जाती है और बोला जाता है कि यह मान्यता प्रूव्ड है बिहार सरकार से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं भी 3 महीना 6 महीना के मतलब अंचल में कहीं पंचायत में ट्रेनिंग दिया जाता है और डिग्री प्रोवाइड करा दी जाती है, लेकिन एलआरसी डिपार्टमेंट उस डिग्री को वैध करार नहीं दे पाती है। जैसा कि आपको पता होगा एलआरसी डिपार्टमेंट ऐसा अभी 300 कुछ स्टूडेंटों को हटा दी, तो वो इसी कारण से लघु डिग्री का जो कारण था और सीबीटी एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण। तो अगर ऐसा है कोई तो आप अपना एनसीबीटी और एनसीबीटी से ले डिग्री, ठीक है, और पता कर ले कि मेरी जो डिग्री है वो एससीबीटी या एनसीबीटी से मान्यता अप्रूव्ड है मेरा इंस्टीट्यूट या नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट प्राप्त है तब इस डिग्री को वैलिड करा दिया जाएगा, अन्यथा आपका भरा हुआ फॉर्म, जॉब लगा हुआ फॉर्म भी मतलब कोई फायदा नहीं, जॉब लगा हुआ भी हट सकता है। तो ऐसे टाइम बर्बाद करने से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर टाइम है आप लोग के पास तो नेक्स्ट बहाली के लिए आप डिग्री को ले सकते हैं, और अगर ऐसा है आपका डिग्री और लगता है तो आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से पता कर सकते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो अब बहुत से स्टूडेंट का कमेंट इस पर रहता है कि सर मतलब कब तक आने की संभावना है, तो अब तो लगभग आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया था और कह रहे थे कि कितना मार्क्स तक होगा। देखिए मार्क्स अप्लाई के ऊपर है, हमको सबसे कम मार्क्स अगर जाएगा तो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर बिहार से किए होंगे तो अब जो बहाली जितना दिख रहा है उसके अनुसार से 50 से 55% अगर मार्क्स किन्हीं का भी है तो उनको होने की पूर्ण संभावना है। देख लीजिएगा हम जो बोल रहे हैं 50 से 55% भी आपका मार्क्स है ना, सिविल वाले लगभग बिहार से बचेंगे ही नहीं, मेरा जो मानना है। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर बिहार के इंस्टीट्यूट से किए हैं तो कितना किए होंगे, बहुत निकलेगा सीट, तो इन खाली मतलब मान के चलिए तो 4000 5000 तो वही आ जाएंगे। तो 50 से 55 तो भी ज़्यादा ही हम बोले, उससे कम भी जाने की संभावना, और सब जो कटअप है वह ज़्यादा जाने की संभावना, क्योंकि और सब जो सीटें हैं वो बहुत कम है। तो उसमें जो है चूँकि आपको भी पता है कि मार्क्स बेसिस है, तो इसमें जिनका जितना मार्क्स होगा उनकी सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो इसमें हर स्टूडेंट अप्लाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी जाना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है, जिनकी मजबूरी है वही जाना चाहते हैं। अगर कोई तैयारी जिनकी अच्छी है और रेलवे चाहे एसएससी में अगर वो कोई पोस्ट ले लेते हैं तो क्यों जाएंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली पे, वो परमानेंट बहाली पे चला नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मजबूरी है, वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाते हैं, सभी नहीं कर पाते। बेरोजगारी है तो अब सोचते बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ मतलब करते रहें, और पेमेंट तो अच्छी देती है सरकार, ऐसा नहीं है, बट दिक्कत है कि जॉब की गारंटी नहीं है। यहाँ पर टेम्पोररी जॉब है तो टेम्पोररी जॉब है, वो परमानेंट तो है नहीं कि उसकी गारंटी है। तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत से हैं जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट चाहते हैं कि रेलवे चाहे एसएससी चाहे कहीं और पर सिविल इंजीनियरिंग से अगर डिप्लोमा किए हैं तो वहाँ पर चले जाएँ, जिससे कि उनकी जॉब तो कम से कम सिक्योर रहेगी। यहाँ पर तो एलआरसी डिपार्टमेंट लिख दी है कि 31/3/2024 तक मतलब आपको वैलिड रहेगा, और उसके बाद हम हटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो ये तो एलआरसी डिपार्टमेंट पहले ही बात को लिख दी, और पीछे वाला यही हुआ था, उसमें भी लिख दी गई थी जो टेम्पोररी जो अमीन थे संविदा आधारित कि इतना दिन तक रखा जाएगा उसके बाद हटाया जाएगा। लेकिन वो लोग क्या करें, संविदा पर होते हुए मांग क्या करने लगे, नोटिफिकेशन के विपरीत कि हमें परमानेंट की जाए और 1767 वाले जो अमीन है उनको नहीं लिया जाए बल्कि हमको लिया जाए। तो हुआ, केस भी हुआ, वो लोग जीत भी गए और 1767 की मतलब हार भी हो गई, और इसके विरुद्ध में विज्ञापन रद्द हो गया। पटना हाईकोर्ट ने विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके विरुद्ध में 1767 वाले जो स्टूडेंट के लीडर भी गए हैं एलपीए केस में, और एलआरसी डिपार्टमेंट भी गई, क्योंकि एलआरसी डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन निकाली थी उसके अनुसार बहाली को क्लियर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ गया मेला, और उसके कारण फिर बाद में अभी कुछ दिन बाद पता चला कि एलआरसी डिपार्टमेंट में जो संविदा वाले अमीन जो केस लड़ रहे थे वो क्या हो गए, उनकी जॉब ही खत्म कर दी गई। वो परमानेंट तो दूर की बात, उनका टेम्पोररी जॉब ही छीन लिया गया। क्यों, तो वह शॉर्ट डिग्री मतलब लघु डिग्री के कारण, जो कि उनका कोर्स एससीबीटी एनसीबीटी से मान्यता अप्रूव नहीं होने के कारण उनको हटा दिया गया। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर डिग्री हो वैलिड तो ही आप फॉर्म फिलअप करें, और नहीं तो फिर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज का यही अपडेट था। अब देखिए भगवान से प्रे कीजिए 1767 वाले कुछ अच्छी अपडेट आएगा, कुछ ही देर में आपको अपडेट सुनने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भगवान से जरूर प्रे करें। ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।